हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का काव्य खंड, जिसका दूसरा पाठ है, कविता है रसखान द्वारा रचित प्रेम अयानी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारव। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका अर्थ बताए थे इस कविता का। अब हम लोग इसका प्रश्न और उत्तर को देखें, समझें और याद कर लें। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। यहाँ पर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि श्री राधा प्रेम की खान है, कृष्ण उनके प्रेम में रंगे हैं। इस प्रकार से इस दोहे में राधा और कृष्ण का प्रेम परिचय कवि देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। जो दूसरा दोहा है उस कविता का करील के कुंजन ऊपर वारव, इसका काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है। इसका आंसर है, प्रस्तुत दोहा में जो कवि के द्वारा लिखा गया दोहा है करील के कुंजन ऊपर वारव, इसमें कवि के मन पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का प्रभावशाली अंकुरन हुआ है। किसी के रूप सौंदर्य के प्रभाव ग्रहण का माध्यम आंखें होती है, इसलिए कवि की आंखें परिवेशित होकर धनुष बाण की तरह तन सी गई है। दोहे की अंतिम पंक्ति में जहाँ उपमा अलंकार है, दोहे की अंतिम पंक्ति में जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य है, वहीं आँख और धनुष बाण में प्रभाव साम्य भी निरूपित है। भाषा की चित्रात्मकता और गद्यात्मकता कथन का सौंदर्य और भी निखर गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है और कवि का अभिप्राय क्या है। देखिए, कृष्ण रसखान जो है कृष्ण भक्त हैं और कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ गोपियां डूबी हुई है। गोपियां कहती हैं कि नंद किशोर उनके प्रीतम हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण से उनकी आंखें लगी है, यानी प्रेम की मोह में रम गई है, वे अपनी पलकों की ओट भी नहीं कर सकी है। दिन रात उस नंद किशोर श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाली गोपियां कहती हैं कि वह पावन चित चोर उनका मन चुरा ले गया है। उसके बिना हमें कुछ नहीं दिखाई और सुनाई देता है, इसलिए यहाँ कृष्ण को चितचोर एवं मन चोर के रूप में कवि ने इसे प्रस्तुत किया है। चौथा प्रश्न है आपका, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। देखिए, इसका आंसर होगा, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता यहाँ प्रदर्शित करते हैं। उनके लिए कृष्ण ही उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु भी अनमोल है। यानी
सिर्फ कृष्ण ही नहीं, उनसे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं भी उनके लिए अनमोल है। वे ब्रजमंडल की प्रकृति के अनन्य प्रेमी हैं। ब्रज को देखते हुए उन्हें श्री कृष्ण से जुड़ने की अनुभूति होती है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की लकुटियां और कंबल के सामने तीनों लोक का राज्य न्यौछावर है। नंद किशोर की गायों को चराने के सुख के सामने 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भुला जाता है। उनकी ललक है, यानी कवि की लालसा है कि अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को निहारे। सोने के करोड़ों धाम ब्रज के करील की कुंजों के उन पर न्यौछावर है। इसलिए इस प्रकार कृष्ण भक्त रसखान अपनी सवैयों में अपनी आकांक्षा प्रकट करते हैं। फिर आपका 5वां प्रश्न है, व्याख्या करें, जिसका क नंबर का क्वेश्चन है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यानी इस पंक्ति में श्री कृष्ण की याद में गोपियां अपनी सारी सूझबूझ खो चुकी हैं। इसके साथ ही वे यह आरोप लगाती हैं कि नंद किशोर उनके प्रीतम हैं। जिस दिन से उनसे प्रेम हुआ या आँख लगी है, वे उसी दिन से अपने पलकों की ओर भी ओट नहीं कर सकी हैं। वह नंद किशोर पावन चितचोर उनका मन यानी गोपियों का मन को चुरा ले गया। और 5वां का ख नंबर है, रस खानी कवो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो इस पंक्ति में रसखान कहते हैं कि यह पंक्ति यानी कृष्ण के अलावा उनके प्रत्येक चीज से जो कृष्ण से जुड़ी हुई है वह अनमोल है। वे ब्रजमंडल की प्रकृति के भी प्रेमी हैं। ब्रज को देखने से कृष्ण भक्त रसखान को कृष्ण से जुड़ने की अनुभूति महसूस होती है। अतः उनकी यह ललक यानी अभिलाषा है कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को निहारें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।